जो आउटर कोर्टेक्स होगा वो जनरली 2 to 3 लेयर होगा, ठीक है। इसके अंदर इलोंगेटेडली पेलिसेड सेल्स होंगी, टिश्यू होंगे, और जो इनर कोर्टेक्स होगा वो 2 to 3 लेयर होगा जिसके अंदर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो Yes, sir. इसके अंदर दे आर इलोंगेटेड, जो ऊपर की तरफ है दे आर इलोंगेटेड पेलिसेड पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल, एंड इफ दे कंटेन क्लोरोफिल दे आर नोन एज क्लोरेन्काइमा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें जो कोर्टेक्स की जो नीचे वाली जो लेयर है भाई, ठीक है, तो कोर्टेक्स मेन काम क्या होगा यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। यानी कि स्टेम है ये एक्चुअली फोटोसिंथेसिस करती है बिकॉज दे कंटेन ग्रीन सेल कंटेन द क्लोरोफिल एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। इसकी जो नीचे वाली लेयर होगी इसका नाम क्या होगा, एंडोडर्मिस। तो आप दिस वन इज द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर होती है, और इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो लेयर होगी वो पेरिसाइकिल होती है, वैसे पेरिसाइकिल इसमें ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद भी लास्ट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो होता है इसके अंदर वस्कुलर बंडल। वस्कुलर जो बंडल हैं दे आर अकॉर्डिंग टू, ये साइंटिस्ट के नाम लिख लेना आप, क्रिसेन एंड इवर्ट इन 1993 में। इससे पहले एक साइंटिस्ट था त्यागी, TIAGI, ठीक है, इन 1966, ठीक है। इन्होंने इफिड्रा फोलिएटा को स्टडी किया था, ठीक है, इफिड्रा फोलिएटा को स्टडी किया था। जो क्रिसन्स एंड इवर्ट हैं इन्होंने इफिड्रा विरिडिस, VIRIDIS, ठीक है, विरिडिस जो स्पीसीज है उसको स्टडी किया था भाई, ठीक है। तो जो ये जो त्यागी है 1966, इसने क्या बताया था कि हर एक रीज के नीचे, ठीक है, देयर इज 5 वस्कुलर बंडल, ठीक है, हर एक रीज के नीचे 5 वस्कुलर बंडल होंगे, ठीक है। और यानी कि अगर मान लो एक सूट है, एक स्टेम, उसके अंदर 3 रीज हो गई तो टोटल नंबर वस्कुलर बंडल हो जाएंगे 15, ठीक है। ये पहले की स्टडी है, वैसे मैं आपको जस्ट आपने याद नहीं रखना, बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद इसके बाद यानी कि 3 ग्रुप होंगे 5 वस्कुलर बंडल के, और हर एक ग्रुप में 5 वस्कुलर बंडल होंगे, टोटल नंबर वस्कुलर बंडल हो जाएंगे 15। और इसके बाद भी जो क्रिश्चियंस एंड इवर्ट आए थे इन्होंने बताया था कि इसके अंदर 8 वस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, 8 वस्कुलर बंडल होते हैं, 4 जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और 4 जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, ठीक है। अब जो 4 जो होते हैं, जो स्मॉल वन एंड 4 वन इज द लार्ज वन, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें जो लार्ज 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 और ये कुछ स्मॉल है, ठीक है। इसके बाद जो स्मॉलर वस्कुलर बंडल है भाई, यानी कि 4 आर द लीफ ट्रेसेस एंड 4 आर द एक्सियल बंडल। जो स्मॉलर वन है उनको बोलते हैं लीफ ट्रेसेस वस्कुलर बंडल, एंड जो बड़े हैं उनको बोलते हैं हम एक्साइल वस्कुलर बंडल, ठीक है। तो 4 जो स्मॉलर वन है नोन एज लीफ ट्रेसेस वस्कुलर बंडल, एंड 4 जो लार्ज हैं नोन एज एक्साइल वस्कुलर बंडल, ठीक है, इतना यहां तक। Yes, sir. अब ये जो 8 के 8 वस्कुलर बंडल हैं दे ट्रेवल अप टू नेक्स्ट नोड, यानी कि जैसे ही नोड आती है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है बट मैं आपको जितना हो सके समझाने की कोशिश करूंगा। यानी कि मान लो इस इंटर नोड है इतनी, ठीक है, और यहां पर आ गई ये नोड आ गई इसके ऊपर भाई, तो ये जो 8 के 8 वस्कुलर बंडल है ऐसे रन कर रहे हैं। ये स्टेम का टीएस है ना, हमने टीएस कट किया, यहां से कट किया इसको, तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। ये 8 के 8 वस्कुलर बंडल इन द सेंस सप्लाई है, एक्चुअली वस्कुलर सप्लाई होगी ना, ये जाइलम, जो जाइलम है फिलोएम, इसके अंदर तो जाइलम नीचे रूट से वाटर लेके जाता है और फिलोएम ऊपर स्टेम से फूड लेके आता है,
यही काम है। तो दे रन पैरेलल इन द स्टेम, ऑब्वियस सी बात है, इतना तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा सभी को। नो सर। तो जैसे ही ये वस्कुलर बंडल जो 8 वस्कुलर बंडल हैं, ये नोड रीजन में आते हैं भाई, जो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये नोड रीजन पे पहुंचते हैं, दे आर फ्यूज्ड टुगेदर, ठीक है। नोड रीजन all the 8 vascular bundle travel up to next node where the 4 जो लीफ ट्रेसिस वस्कुलर बंडल हैं, सॉरी, जो लीफ ट्रेसिस वस्कुलर बंडल हैं, दे आर डिपार्ट टू द लीफ, यानी कि नोड में आए, यानी कि यहां पर आएगी नोड में, ठीक है ना। नोड में आते ही क्या होगा, ये जो छोटे वाले वस्कुलर बंडल थे, इनका जो इनका जो सप्लाई वाली जो लाइन है वो लीफ में चली जाएगी भाई, यानी कि इसको मैं वो करूं, स्लाइड दिख रही ना। यस सर। तो देखो ये नोड रीजन है, सॉरी इंटरनोड रीजन है ये अगेन, और यहाँ पर आ गई नोड रीजन भाई। नोड रीजन में क्या होती है, लीफ होती है, यहाँ पर लीफ है, ठीक है, इस टाइप से 4 और लीफ है। ये वस्कुलर जो सप्लाई है, जो वस्कुलर बंडल है, ये ऐसे रन कर रहा है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भी मान लो। जैसे ही नोड रीजन आता है, नोड रीजन में क्या होगा, ये जो लीफ ट्रेसिस वस्कुलर बंडल है, ये लीफ में चले जाएंगे, ठीक है, लीफ में चले गए। ये बचे कितने, 4 बचे, कहां पर, नोड रीजन में। कौन से, जो स्टेम वाले हैं, जो बड़े वाले हैं, ठीक है। अब क्या होगा, नोड में आते ही जो जो आपके जो एक्साइल वस्कुलर बंडल है, ठीक है, दे आर फ्यूज्ड इन पेयर एंड देन सेपरेट अगेन एंड डिवाइड अगेन एंड फॉर्मिंग 4 एक्साइल वस्कुलर बंडल। यानी कि पहले क्या होंगे, दे आर फ्यूज्ड, दे आर मान लो 4 हैं, तो 2 इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, यहां पर ये बात हो रही है नोड की भाई, ठीक है। जैसे यहां पर इंटरनोड में इंटर करते हैं, दे आर सेपरेटेड अगेन, दे आर सेपरेटेड अगेन, या फिर नहीं कह सकते हो सेपरेटेड एंड डिवाइड अगेन एंड फॉर्मिंग 4 ब्रांच ट्रेसेस, यानी कि फिर से डिवाइड हो गई है और इन्होंने फिर से क्या बना लिए, 4 ब्रांच ट्रेसेस बना लिए, ठीक है। अब जो 4 जो ब्रांच ट्रेसेस हैं, ठीक है, टोटल नंबर कितने बने, 4 ब्रांच ट्रेसेस बने। अभी 4 जो ब्रांच ट्रेसेस हैं, 2 ब्रांच ट्रेसेस, 2 ब्रांच ट्रेसेस एंटर इनटू ईच ब्रांच भाई, हर एक ब्रांच के अंदर 2 चले जाएंगे ये फिर से। ये तो थी लीफ की, लीफ वाले में कंफ्यूज मत होना, छोटे वाले थे लीफ में एंटर कर गए, इनका काम खत्म हो गया, ठीक है। बचे कितने, बड़े वाले 4। पहले क्या हुआ, नोड रीजन में वो फ्यूज हो गए, ठीक है, दे आर फ्यूज्ड एंड आफ्टर दैट दे आर सेपरेटेड, यानी फ्यूज इन द पेयर, ठीक है, एंड आफ्टर दैट दे आर सेपरेटेड एंड डिवाइड अगेन एंड फॉर्मिंग 4 ब्रांच ट्रेसेस, 4 ब्रांच ट्रेसेस। अब ये जो 4 ब्रांच ट्रेसेस हैं भाई, इनमें से जो, यानी कि हर एक ब्रांच के पास कितने जाएंगे, 2 पर ब्रांच, 2 पर, या फिर ईच ब्रांच। अब इसके बाद 2 ब्रांच ट्रेसेस डिवाइडेड, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं 2 ब्रांच ट्रेसेस की भाई, ये जो 2 ब्रांच ट्रेसेस हैं इनकी बात कर रहे हैं। 2 ब्रांच ट्रेसेस डिवाइडेड ट्वाइस एंड रिजल्टिंग इनटू 8 वस्कुलर बंडल, यानी कि अब फिर से डिवाइड होंगे ये 2 बार, तो 2 से कितने बनेंगे, 4, और 4 से कितने बन जाएंगे, 8। अगेन ये क्या बना लेंगे, 8 वस्कुलर बंडल हम बना लेंगे, लुक लाइक दिस। समझ में आया नहीं आया ये बताओ, या फिर से बताऊं। देखो हमने जहां से स्टार्ट किया था ना, यहाँ से स्टार्ट किया था इंटरनोड से, वापिस जो स्ट्रक्चर इंटरनोड में थी अल्टीमेटली सेम स्ट्रक्चर बन जाएगी, बस ये कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर नोड रीजन में आके। जैसे ही नोड रीजन में जो वस्कुलर सप्लाई पहुंचती है, उनमें से जो लीफ ट्रेसिस वस्कुलर बंडल है, जो स्मॉलर वन है, ठीक है, वो तो लीफ में एंटर कर जाते हैं, उनका काम खत्म हो जाता है अभी, ठीक है, इनका काम खत्म हो गया। अब नोड रीजन में जो बड़े वाले वस्कुलर बंडल थे, ठीक है, जिनको हम एक्साइल वस्कुलर बंडल बोल रहे थे, दे आर फ्यूज टुगेदर इन पेयर,
तो 4 थे, अगर मान लो 4 हैं, ठीक है, तो 2 का पेयर बना लेंगे, तो एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। उसके बाद दे आर सेपरेटेड एंड डिवाइड, यानी कि पहले सेपरेट कह लो, डिवाइड कह लो, एंड फॉर्मिंग 4 ब्रांच स्पेसिस भाई। अब इसके बाद ये जो डिवाइड करेंगे ना, तो इनका अब हम इनको एक्साइल 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 बंडल्स नहीं बोलेंगे इनको, इनको बोलेंगे 4 ब्रांच ट्रेसेस, ठीक है। तो ये जो 4 ब्रांच ट्रेसेस हैं, मान लो यहाँ पर 2 ब्रांच निकल गई इस टाइप से, ठीक है, 2 जो ब्रांच आउट ऑफ 4, 2 ब्रांच ट्रेसेस एंटर इनटू ईच ब्रांच, 2 एक में चले जाएंगे और 2 एक में चले जाएंगे, ठीक है। अब इन 2 में से क्या होगा, ये जो 2 ब्रांच ट्रेसेस थे आपके, इनके अंदर फिर डिवीजन होगा और अल्टीमेटली दे फॉर्मिंग 8 वस्कुलर बंडल, आउट ऑफ 8 4 अगेन इज स्मॉल एंड 4 अगेन इज लार्ज। ठीक है, आया समझ में? आ गया सर। यानी कि यस सर। अल्टीमेटली जो सिचुएशन हो जाएगी वो मेन स्टेम के अंदर जो, यानी कि ब्रांच की जो हम बात करें ब्रांच की भी, ये तो थी स्टेम की टीएस से हमने स्टार्ट किया था। अब अल्टीमेटली जो ब्रांच का जो टीएस कट करोगे ना आप आफ्टर द फुल्ली ग्रोथ, इट इज सिमिलर टू द स्टेम। किसी को डाउट है भाई? कितने हो आप लोग? नो सर। हाँ जी, ठीक है। इसके बाद भी इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, वैसे मैंने बता दिया था। जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स होती हैं, वेसल्स होती हैं और जाइलम पैरेन्काइमा, ये याद रख लेना। जाइलम कंपोनेंट कौन कौन से हैं? वेसल्स, ट्रैकिड्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। फिलोएम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं इसके अंदर? एक सेकंड, कंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं। कंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और फिलोएम के अंदर इसके अंदर होते हैं आपके सिव सेल एंड फिलोएम पैरेन्काइमा। इसके अंदर सिव सेल, ये याद रखना है, ठीक है। फिलोएम के अंदर इसके अंदर कौन कौन सी होती हैं? कहाँ गया ये? SIEVE सिव सेल होती हैं, फिलोएम पैरेन्काइमा होती हैं, और इसके अंदर अल्बुमिनस सेल्स भी होती हैं, ALBI अल्बुमिनस सेल्स भी होती हैं, ठीक है। और वेसल्स जो होती हैं भाई, जो वेसल्स होती हैं, इनके पास मैंने आपको इसका जो RLS और TLS बताया था कल परसों, उसमें बताया था वेसल्स में क्या होते हैं, बॉर्डर्ड स्पिट होते हैं इसके अंदर, और सेंटर में इसमें ब्रॉड पिथ होती है, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द ब्रॉड पिथ, ठीक है। और पिथ जनरली पैरेन्काइमेटस होती है, और थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं, और इन सम स्पीसीज में भी टेनिनीफेरस, यानी कि कुछ टेनिन सेल्स भी मिलेंगे आपको इसमें, यानी कि यहाँ पर क्या होंगी, कुछ टेनिन सेल्स होंगी, इसलिए पिथ को बोलते हैं हम टेनिनी, TANNI, टेनिनी, NNI, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, टेनिनीफेरस, ठीक है। यानी कि जैसे कि आप ये डायग्राम देखोगे ना आप इसमें, दिस वन, तो यहाँ पर आपको ये टेनिन सेल दिखाई दे रही है, ब्लैक ब्लैक जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ना ये सेंटर में, तो दे आर टेनिन सेल्स। और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है भाई, तो ये जो स्ट्रक्चर है, दे आर वस्कुलर बंडल, ठीक है। और ये अगेन रीजन फ्यूरो दिखाई दे रही है, जो ग्रीन सेल्स हैं, अगेन यहाँ पर दे आर इसका कोर्टेक्स रीजन है ये, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। इसके बाद मैंने No, sir. सेकेंडरी ग्रोथ बताई थी, आपको याद हो तो, TLS और RLS पढ़ लेना, उसमें कुछ ज्यादा बताने वाला है नहीं। और ट्रैकिड्स में और वेसल्स में डिफरेंस है, ये भी कर लेना, वैसे तो पूछते नहीं, बट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। तो ट्रैकिड्स इसमें होती हैं, सर RLS ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसमें कुछ है भी नहीं ना, बस आपने ये बताना कि इसके अंदर में क्या क्या कंपोनेंट आपको दिखाई देते हैं बस। वैसे पाइनस का इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू फिट्रा, पाइनस का जरूर याद रख लेना, पाइनस का पूछा हुआ है कई बार 4 नंबर में, दोनों में डिफरेंस पूछते हैं, तो इसका आप स्किप कर सकते हो, नोट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट पाइनस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाइनस का RLS एंड TRS इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको मार्क कर लियो, उसको आपने याद करना ही करना है। और आपकी कल न्यूज आई थी 1 नवंबर से रेगुलर क्लास हो जाएंगी स्टार्ट हुई,
अब ये 1 महीना और है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस आपकी लगती रहेंगी तब तक। तब आप नवंबर में जब आप आओगे तब आपका जो सिलेबस है वो हो चुका होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये जस्ट मैंने आपको लीफ में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लीफ ऑफ रूट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, रिप्रोडक्शन बता दिया है, मेल कौन बता दी है, और मेल फ्लावर भी बता दिया, स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम है, यानी कि जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ना ऊपर, इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसमें, दिस वन, ठीक है। इसको इन्होंने यहाँ पर इसका सेक्शन कट कर दिया भाई। तो ये जो ई इसमें लिखा हुआ नहीं हुआ वैसे तो, जो E1 है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ज्यादा ही क्रॉप कर दिया है। दिस वन इज द सिंगल आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, कंटेन्स बाइलोब स्ट्रक्चर बताई थी मैंने आपको। तो नीचे स्टाक है, ठीक है ना, ये जो स्ट्रक्चर है आपको याद हो तो दिस वन, तो नीचे स्टाक है, इसके नीचे स्टाक है, ये इसके ऊपर क्या लगते हैं, ये 2 to 6 कह लो, 2 to 8 कह लो, बाइलोब्ड सेसाइल माइक्रोस्पोरेंजिया लगते हैं। थोड़ी देर पहले बताया था आपको याद हो तो, क्या भूल गए भाई? नो आ गया डायग्राम, वो इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था। तो दे आर दिस स्ट्रक्चर एक्चुअली, ठीक है। इसके बाद इसमें डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट है, ये हो गया था डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। कितना टाइम हो गया, ज्यादा हो गया क्या आज? वैसे तो 11 बजे। यहाँ तक मैंने वैसे आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। तो जस्ट फॉर योर रिवीजन एक्चुअली, और कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं वो भी मैंने इसमें ऐड करवाई हैं, तो उनको आपने आई थिंक सभी ने नोट कर लिया होगा, क्योंकि ये इसमें लिखा हुआ नहीं है जो भी मैंने आपको बोल के बताया है। हाँ, ये डायग्राम ही आपको मिल जाएंगे इसमें, बट जो भी जितनी भी और एक्स्ट्रा डिटेल्स अभी मैंने आपको बोल के बताई हैं, दे आर नॉट रिटन हियर, ठीक है। तो होप यू राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स। यस ओके, इतना कर लोगे क्योंकि सर, हाँ sir. सुमित, हाँ सुमित बोलो। सर एक बार सेकेंडरी ग्रोथ बता दो दोबारा इसमें स्टेम के अंदर। ओके ओके, रह गया था क्या, वो नहीं बताया मैंने? नो सर। कहाँ गया वो? ओके, तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इट इज, आप इसको लिख सकते हो, सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन ए यूजुअल वे। भाई यूजुअल मतलब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब आपको ये पता होना चाहिए दोनों कहाँ होते हैं एक्चुअली, बस अगर इतना पता है कि जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होती है वो वस्कुलर, जो प्राइमरी वस्कुलर मंडल होते हैं उनके बीच में होती है, ठीक है। यानी कि प्राइमरी जो वस्कुलर मंडल है यहाँ पर हमारे, जो यहाँ पर प्राइमरी वस्कुलर मंडल है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ठीक है। तो दे आर प्राइमरी वस्कुलर मंडल। तो यहाँ पर जो कैम्बियम होगी, दिस वन इज नोन एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। भाई यहाँ पे लिखा हुआ कैम्बियम, this cambium is known as intrafascicular cambium, and this cambium join with the another cambium formed between two successively vascular bundle, and these new cambium patch is known as interfascicular cambium. इसका नाम क्या होगा? interfascicular cambium. After that, these two cambium patches join together and form a complete ring of cambium. उसके बाद ये join हो जाते हैं इस टाइप से, तो यहाँ पे बन रही है ये स्ट्रिप, यहाँ पे बन रही है इस टाइप से, ठीक है। तो अल्टीमेटली दे आर जॉइन टुगेदर and form a complete ring of cambium. After the formation of complete ring of cambium, it's add new tissue toward the center and as well as toward the periphery. तो यहाँ पर हम इसको अगर यहाँ पर ड्रॉ करें तो सपोज करो दिस इज आपका प्राइमरी वस्कुलर, दिस वन इज द प्राइमरी वस्कुलर मंडल, ठीक है। दिस वन इज द कैम्बियम, इस टाइप से है ये, ठीक है, जॉइंटेड हो जाती है दूसरे वस्कुलर मंडल के साथ। ये यहाँ पर भी अपर साइड भी नया टिश्यू ऐड करेगी और लोअर साइड भी नया टिश्यू ऐड करेगी। जो टिश्यू टुवर्ड द सेंटर होगा, टुवर्ड द पिथ होगा, नोन एज सेकेंडरी जाइलम,
और जो टिश्यू ऊपर की तरफ होगा नोन एज सेकेंडरी फिलोएम। जैसे ही सेकेंडरी फिलोएम बनता है, ये जो प्राइमरी फिलोएम था दिस वन, इट पुश अप एंड क्रस्ट टूट जाता है। और ये जो सेकेंडरी जाइलम, जो जैसे ही सेकेंडरी जाइलम बनता आपका, तो ये जो प्राइमरी फिलोएम था ना कौन शेप, ये नीचे की तरफ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये। और इस रीजन में, यहाँ पर इस रीजन में क्या बन जाएगा, ये सेकेंडरी जाइलम बन जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर आपको वो ऐसी दिखाई देगी भाई, ऐसी दिखाई देगी। तो दिस वन जो इतना है ये सेकेंडरी जाइलम है ये, और दिस वन इज द नोन एज सेकेंडरी फिलोएम। इनके बीच में कैम्बियम होगी, यहाँ पर ये कैम्बियम है, और ये नीचे क्या आ गई, वी शेप में आपके प्राइमरी वेस्कुलर मंडल आ गई, प्राइमरी सॉरी वेस्कुलर मंडल नहीं, प्राइमरी जाइलम आ गई। ठीक है, और जो प्राइमरी फिलोएम था वो यहाँ पर था, वो एक्चुअली क्रश हो जाता है, इसमें आई थिंक नहीं दिखा रखा। ठीक है, तो जो प्राइमरी फिलोएम होता है वो क्रस्ड हो जाता है, तो आप ऐसे स्ट्रिप दिखा सकते हो और लिख सकते हो क्रस्ड प्राइमरी फिलोएम, लुक लाइक दिस। ठीक है, और सेकेंडरी वेस्कुलर मंडल के बीच में जो रे ऑफ सेल्स बनती हैं उनको बोलते हैं मेडुलरी रेज, जो कनेक्ट करते हैं अगेन पिथ को, इसके साथ अगेन कोर्टेक्स के साथ भी। तो यहाँ पर ये ऐसे कनेक्टेड होती हैं। और सेकेंडरी जाइलम में वेसल्स होती हैं, बस यही था इसमें। अपर स्ट्रक्चर सेम रहेगी इसमें। कुछ स्पीसीज जो इफिड्रा की लुक लाइक जो ट्री होती हैं भाई, उनके अंदर इसमें क्या बनती है, यहाँ पर पेरिसाइकिल बनती है। पेरिसाइकिल अगेन यहाँ पर कोर्क सेल्स होंगी, कोर्क कैम्बियम होगी, और सेकेंडरी कोर्टेक्स होगा। पेरिड्रम। ओ सॉरी, पेरिड्रम, यस यस, थैंक यू, पेरिड्रम। ठीक है, ये पेरिड्रम बनती है जो इफिड्रा की स्पीसीज दे आर लार्ज एंड दे आर लुक लाइक ट्री। ठीक है, लेकिन जो सर्ब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं या फिर जो बुश लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, उनके अंदर ये हार्डली बनती है भाई। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो जो बड़े प्लांट होते हैं फिड्रा के, ठीक है ना, वो उनके अंदर आपको ये जो एनुअल ग्रोथ रिंग्स हैं, मैंने आपको आई थिंक किसमें बताया था, पाइनस में बताया था, याद हो तो आपको। एनुअल ग्रोथ रिंग्स होती हैं, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं भाई, जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती हैं इफिड्रा की, उनके अंदर एक्चुअली। ठीक है, तो जो वेसल्स होती हैं, इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द स्टेम ऑफ द इफिड्रा। इसको याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट बस यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, क्योंकि वेसल्स होती हैं आपके एंजियोस्पर्म के अंदर, तो ये आपको राउंड कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसमें। ठीक है, दिस वन दे आर वेसल्स। इसके बाद फिलोएम में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिलोएम के अंदर 2 टाइप की सेल्स होती हैं, सीव सेल एंड फिलोएम पैरेन्काइमा, और बस इतना ही कर लेना। ठीक है, कल आपको इसमें इसका माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे कल आपका ये हो जाएगा, यानी कल हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और पोलन ग्रैन्युल की स्ट्रक्चर होगी, और फीमेल कोन के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी आगे बनानी रहती हैं स्लाइडें, डेवलपमेंट ऑफ ये जो है भी रहता है ये। चलो इतना कर लेना आप लोग, ठीक है, अपनी बुक से। और इसको मैं आपके लिए यूट्यूब पे डाल दूंगा। वैसे तो परसों वाला लेक्चर वैसे तो ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, जो भी आते हैं, जो नहीं आते हैं उन्होंने तो वैसे भी नहीं देखना होता है, लेकिन अगर किसी को चाहिए हो तो बता देना, मैं फिर इसको डाल दूंगा यूट्यूब पे। डाल दिए।